ओपी प्रभारी भी पैसा का डिमांड करते हैं। ओपी प्रभारी तो सरवाहदा बाजार के बनिया से बहुत बड़ा बनिया बन गए हैं। हमको लगता है कि उनके पास संपत्ति की ही जो आपका आयकर वाला जो जांच करती है, आपका अथी वाला क्या बोलता है, हाँ, इनकम टैक्स वाला अगर जांच की जाए तो हमको लगता है कि वह जो है लालू यादव की तरह कटघरे में खड़ा हो जाएंगे। तो सरकार उनकी भी तो पैसा देती है ना। कि सरकार जो पैसा देती है उस पैसा से उनको पेट नहीं भर रहा है। वो चाहते हैं कि हम जो है लालू यादव के बहुत बड़का उससे भी बड़ा घोटाला कर दें, और जिससे वो छोटी छोटी किसानों को, महादलितों को, हैं, तमाम लोगों को जो है सता करके वो पैसा वसूल करते हैं और शराब के यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबारी जो है करवा रहे हैं, लोगों से उगाही करते हैं नाजायज तरीके से। सरवाहदा डी के ग्रामीणों ने सरवाहदा ओपी प्रभारी एवं दलाल से तंग आकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। करना बंद करो, ST द्वारा लोगों पर फर्जी मुकदमा करना बंद करो, ओपी प्रभारी मुर्दाबाद। ग्रामीणों ने बताया कि ओपी के दलाल बिहारी पासवान के साथ करीबन 8 से 10 लड़कों ने मिलकर बेवजह के किसी न किसी कारण से हम लोगों को उलझन में डालकर अपने जाति का फायदा उठाते हुए थाना प्रभारी से मिलकर हम लोगों के ऊपर SC ST केस कर बेवजह का पैसा कमाने का एक बिजनेस के तौर पर धंधा बना चुका है। ओपी प्रभारी भी पैसा का डिमांड करते हैं। ओपी प्रभारी तो सरवाहदा बाजार के बनिया से बहुत बड़ा बनिया बन गए हैं। हमको लगता है कि उनके पास संपत्ति की ही जो आपका आयकर वाला जो जांच करती है, आपका अथी वाला क्या बोलता है, हाँ, इनकम टैक्स वाला अगर जांच की जाए तो हमको लगता है कि वह जो है लालू यादव की तरह कटघरे में खड़ा हो जाएंगे। तो सरकार उनकी भी तो पैसा देती है ना। कि सरकार जो पैसा देती है उस पैसा से उनको पेट नहीं भर रहा है। वो चाहते हैं कि हम जो है लालू यादव के बहुत बड़का उससे भी बड़ा घोटाला कर दें, और जिससे वो छोटी छोटी किसानों को, महादलितों को, हैं, तमाम लोगों को जो है सता करके वो पैसा वसूल करते हैं और शराब के यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबारी जो है करवा रहे हैं, लोगों से उगाही करते हैं नाजायज तरीके से। ओपी के प्रभारी तथा दलाल बिहारी पासवान की रवैये से परेशान होकर सरवाहदा ओपी क्षेत्र के लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। सरवाहदा ओपी में तैनात प्रभारी से क्षेत्रीय लोग परेशान है। वह आए दिन किसी न किसी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे में फंसाने के नाम पर लोगों से धन उगाही भी करता है। यह आरोप है स्थानीय निवासी प्रीति देवी, रीता देवी, शैलेंद्र महतो, विपिन कुमार, साबिर अहमद, सरजा आलम, संजय कुमार, सरोज देवी, उदय कुमार आदि का प्रभारी के हाथों से त्रस्त आकर इन लोगों ने मोर्चा खोला है। जरा सा छिला उला जाता है तो हमको पर 20,000 10,000 जुर्माना उतारता है। कौन उतारता है ये? वही पसमान लोग नहीं देते हैं तो मारपीट घर में घुस के करता है। तो थाना को कभी सूचना नहीं देते हैं? थाना के तो हम सूचना देते देते हारना ठोगी ऐसा। क्या करता है थाना? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बोल जाओ आप उसका मामला है तो अपना मैटर गांव में रखो। तो क्या थाना भी उससे 60 गांठ है क्या? थाना में है कुछ, हाँ, उन लोग के 60 गांठ। हाँ, उन लोग दलाली करता है। लोगों ने कहा कि प्रभारी के दलाल बिहारी पासवान गाँव के ही ग्रामीणों से रुपए की मांग करने लगा। रुपए न देने पर फर्जी मुकदमे में कई लोगों को फंसा दिया गया है। उनका आरोप है कि यह प्रभारी की हरकतों का एक उदाहरण मात्र है और अक्सर लोगों को परेशान करता है, जिससे क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर कार्रवाई जल्दी नहीं की गई तो हम लोग बेबस होकर आंदोलन करते हुए चक्का जाम करेंगे। आज सारे लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? सारे लोग विरोध आज कर रहे हैं इसलिए कि पहले से भी ज्यादा हम लोग के सताता था दूसरा लोग, अभी भी फिर बीच में बंद हो गया था, फिर सता रहा है 5-6 साल से। कहाँ के सब? सब है के है सरवाहदा डी पर के। सरवाहदा कहीं है? सरवाहदा डी पर के। इसी गांव का है उसके बाद भी? हाँ, इसी गांव के है। तो हम लोग थोड़ा सा अब एकजुट हो गए हैं, पहले से नहीं थे एकजुट, इसी कारण में हमको ज्यादा सता रहा था। उन लोग करता क्या था? करता था यही कि छोटा को बच्चा जा रहा है उसको भी ढेला मार दिया, वो गिर गया, और अपने में झगड़ उगड़ के जरा सा छिला उला जाता है तो हमको पर 20,000 10,000 जुर्माना उतारता है। कौन उतारता है ये? वही पसमान लोग नहीं देते हैं तो मारपीट घर में घुस के करता है। तो थाना को कभी सूचना नहीं देते हैं? थाना के तो हम सूचना देते देते हारना ठोगी ऐसा। क्या करता है थाना? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बोल जाओ आप उसका मामला है तो अपना मैटर गाँव में रखो। तो क्या थाना भी उससे 60 गांठ है क्या? थाना में है कुछ, हाँ, उन लोग के 60 गांठ। हाँ, उन लोग दलाली करता है। क्या नाम हुआ आपका?
हमको नाम रिंकू देवी कौन है। लोग दलाली करता है? दलाली लोग करता है बिहारी पसमान, उन्हें थोड़ा बहुत जाता है सिकंदर पसमान, और उसको बेटा ज्यादा मारे पीटे में रहता है। जमान लड़की पढ़े जाता है, उसको पर भी कभी ढेला गिरता है, कभी कनखी मारता है, छेड़छाड़ करते रहता है। छेड़छाड़ करते रहता है। बाकी हम लोग के गार्जियन के आके बाल बच्चा कहते रहता है, उसको घर के जाके चेता देते हैं, फिर भी वैसी 8 दिन पर, 10 दिन पर, महीना दिन पर, साल भर पर वैसा ही करते रहता है। तो आप लोग चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि शांति बना के सब रहे और हम लोग के सतावे ना, हम यही चाहते हैं। और निर्दोष के इतना के फंसा दिया है, बताइए। हमको 5 किलो मजदूरी मिलता है, केस कैसे लड़ेंगे? कितना लोग फंसा हुआ? फंसा है हम लोग 24-25 आदमी फंस गया है। अच्छा, तो जब यहाँ थाना नहीं सुनवाई की तो आगे नहीं गए कभी उच्च अधिकारी? आगे जेल लोग गए हैं नहीं? गए हैं। हाँ गए वहाँ पे हैं। भी कुछ नहीं हुआ अभी तक? अभी कुछ जांच पड़ताल नहीं हुआ है। अब फंसाया गया जान के, अपने दारू पी के जा रहा था 3-4 गो मिल के, और 2 गो नहर में गिर गया, और स्कूटर लेके भाग गया। हमला उठा दिया कि उसको घर तर 2 गो टेम्पू लगल है, वही उसको धक्का मार दिया, और 2 लाख रुपया पंचायती करके गछवाया हम लोग से कि दो जबरदस्ती। अब हम कहें कि सब जांच पड़ताल करिए तो कुछ समस्या के समाधान होगा। बाकी उन लोग नहीं किए, फिर झूठो मूठो गेंदा खेलने के चलते और मारा पीटी करे लगा। घर में घींच के इतना गो बच्चा के ले गया था, घर में घींच के उसको नहीं, जो गांव के आमदी देखता तो उसको जान मार के कहीं लापता कर देता, ऐसा उसको नियत था। कौन लोग गया था घींच के लिया गया था? सिकंदर पसमान के बेटा है, वार्ड सदस्य में जीता है। वार्ड सदस्य होकर के इस तरह के कारनामा कर रहे हैं? हाँ, वार्ड नंबर से जीता है, बिहार पसमान के बेटा है। नंबर नहीं जानते, इतना बड़ा लड़का गोरू वार्ड सदस्य है ना, पंचायत का तो एक प्रतिनिधि है। कितना नंबर वार्ड का है? इस बात को कभी मुखिया जी के नहीं बोले कि आपके वार्ड नहीं? हम मुखिया जी ही नहीं गए हैं, जेंट्स लोग गए हैं, तीन भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी ही जेंट्स लोग गए हैं, हम नहीं गए हैं। हम लोग थाना में गए, थाना वाला कुछ नहीं किया, दिन भर अगोर के रहे। क्या नाम हुआ आपका? हमको रिंकू देवी नाम है। यहीं पर रहते हैं। कौन सा ये जगह है, कौन सा गाँव है? सरवादा डी। बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह आतंक इस तरह के रास्ता में इतना ऊंचा रास्ता बना दिया कि हम लोग जरा से टकराते हैं, गिरा किसी बचे तो मारपीट शुरू। तो ये करता कौन है सब मारपीट? करता बिहारी लाल, अतुल है और सिकंदर है, 2-4 आदमी, उसका भतीजा है, बिहारी लाल का भतीजा है, और रंजीत है, ये सब है। वो है, इसमें हम लोग परेशान रहते हैं। हर थाना में आवेदन नहीं दिए? थाना में आवेदन दिया है, तो थाना का तो बिहारी लाल उसका यही दलाले है, जहाँ कुछ करता है और जाकर उसे मिल जाता है, और हम लोग को पैसा जुड़ता है, उससे फर्जी मुकदमा करवा देता है। अच्छा, मैंने ये दोनों का मिली जुली है? मिली जुली और है। उसका हाँ, दोनों का परिवार मिली जुली है। क्या नाम है प्रभारी का? प्रभारी का नाम है अमित कुमार। वही ये सब काम कर रहा है? हाँ, एक रखे हुए अब दलाली। अब केस हुआ यहाँ, केस बेचारा सोचता कि चलो मैं अपने कर लेंगे, लेकिन फोन करके वो खबर कर देता है, हुआ सा आता है, ले जाता है, और फिर जो ना उससे पैसा वो ले लेता है, बेचारा गरीब मर जाता है। अच्छा, तो ये पूरा गांव आज ये विरोध कर रहे हैं, आखिर ये पूरे गांव पर इस तरह का मामला है क्या? तब ने ये मामला आया हुआ, पूरा गांव कैसे चलाया? हिंदू मुसलमान सबके साथ नहीं मामला है। हम आ रहे थे, इतना ऊंचा रास्ता बना दी सर, हमारी बहू आई थी, उसका डिलीवरी हुआ था, वो गाड़ी टेम्पो उलट रहा था, एक बच्चा भी उसमें चप रहा था। बोलने पर तो बहुत झगड़ा बढ़ गया, लेकिन हमको मियाँ चढ़ा कर तोड़ दें। लेकिन अब चाहते हैं कि वो पासवान लोग के गली से आना जाना बराबर है, तो हम क्या करें उसको? और फिर भी इसका केस अगर थाना जाता है तो अपना निपटारा कर लेता है। फिर ऊपर उच्च अधिकारी को ये सब बात बताए हैं? उच्च अधिकारी के पास गया हुआ है, मेरा कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं होता है हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसका न्याय मिले और सही दंड उसको पड़े। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अहमद, मेरा सरवादड़ी मकान हुआ, सरवादड़ी थाना खियासरा, अभी महकार हो गया है। क्या मामला हुआ है आपके? हमारे साथ हुआ है, यही सब हुआ है कि जो है हमने नमाज पढ़ के आ रहे थे 8 बजे, और 2 लड़का जो है घर के सामने जो है पेशाब कर रहा था। हमने उसको बोले कि बाबू पेशाब साइड में करो, इसलिए कि माँ बहन तुम्हारा भी है, मेरा भी माँ बहन है, वहाँ पर 2 दुकान भी है, आना जाना होता है। यही में बहुत ज़बरदस्त गाली गलौज करने लगा, लेकिन हम चाहें कि पिया हुआ होगा इसलिए गाली गलौज कर रहा। हम जा कर के घर में जाके लेट गए। लेटने के बाद हमारा बच्चा जो है वो चिल्लाया है, 2 लड़का मोहल्ले में, तो हमारा बच्चा जो है घर से निकल करके दरवाज़ा के नज़दीक आया। दरवाज़ा के नज़दीक आने के बाद वो उधर से लड़का
लोहा लेकर के था क्या था, उसको मार दिया। लड़का जो है बेहोश होकर गिर गया नीचे, समझे ना सर। तो वो जो है STI में जाकर के केस किया, हर्जन एक्ट लगा दे। हाँ। तो इस पर थाना कुछ नहीं कर रहा है? थाना कुछ नहीं क्या करेगा, थाना तो सब मिला हुआ ना है। पासवान जो है सब मिला हुआ रहता है, सब दलाली रहता है, करता है। तो कभी उच्च अधिकारी इस पर कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया है। क्या नाम है आपका? सिराज अंसारी। आपके ऊपर भी केस हुआ है? जी हाँ, मेरे ऊपर केस हुआ है। केस का अभी तक सुनवाई नहीं हुई? अभी तक क्लियर नहीं। कहाँ रहते हैं? सरवादा डी। ये बताइए क्या घटना? क्या घटना है? एगो मोबाइल था, मनो दोपहर में मेरा बेटा जा रहा था, तो मैंने मोबाइल गिरल था, तो मोबाइल मेरा बेटा उठा लिया। मोबाइल तो उठा लिया तो बिहारी पासवान मनो अगला कहा ना कि मेरा मोबाइल है, तो खोजेगा जो नहीं दिन में मोबाइल देंगे, या ना खोजेगा तो मोबाइल कैसे हम देंगे। तो एक दिन के मामला कि मनो मोबाइल मिल गया मेरे बेटा से, वो पहचान लिया मोबाइल। तो मोबाइल पहचान लिया तो मेरा जाके 150 घर मनो ढेर मन आदमी, 100 आदमी मेरा दुकान पर जाके भीड़ लगा दिया कि आपके बेटा बिहारी लाल कहा कि चैन छीन लिया, 50 रुपये ले को तो बेटा जे तम कली ना कि ना बहू गिरल था मोबाइल, जो उठा ले को जो तू सांझ कहिए बेटा तुमको मोबाइल दे देंगे। OP थाना में एकदम प्रभारी तो फ़ोन कर दिया ये बिहारी लाल कि मोबाइल ऐसा कर अति मनो चैन चोरा लिया, इसे से चोरा लिया। तो बड़े बाबू फ़ोन करे मेरा ही कि आपके बेटा सही है सर, हम तो गरीब आदमी है, गलत होने वाला है सर, मोबाइल गिरल था उठा लिया मोबाइल। तो कल आपके बेटा पर केस आया है, आवेदन एगो बिहारी दिया है आवेदन। तो कोची के भाई तो बोल करेम केस डालता है, रात दिन कहता है खाली हर जन नेट लगा डरते रहता है सबके। और मनो थाना को मनो चमचा हो गया है, मैंने वही मनो हमको कहा ना धमका के मेरा 12,000 रुपया हमको तो लिया, जैसे सर। हाँ ले लिया सर। कौन है? बिहारी सब ऐसा मनो करता है, जैसे सर मोबाइल ले लिया है तो मोबाइल ना देंगे उस दर्जा में, तो हमको तो पैसा लिया मैंने। मोबाइल मिल गया था? हाँ मिल गया था मोबाइल, उसके बाद भी पैसा? हाँ पैसा लिया तो मैंने मोबाइल की काय मोबाइल दिया, पैसा हमको 12,000 दिया। मोबाइल किसका था? उसी जमीन में है मेरा, गरीब हो के मनो फूट पर रह के हम गाला तौल के ना, तो पूरा गांव पूछ लीजिए। थोड़ा सुने को मियाँ के ज़मीन लिए हैं मनो, अब मियाँ के ज़मीन लिए तो मेरा अति करता है का जब उठवावे जाते हैं तो एगो मनो जाल था पैसा तो मैंने भरा ले मनो पंडित जी, बाजार के पंडित जी। अब उसका क्या करता है कि बहका देता है, अब बहका देता है तो वो मनो बिहारी लाल कर देता है, जैसे काम लगावे जाते हैं हमें मनो अति में खेत में, जैसी कर देता है बिहारी लाल की बोल थाना में फ़ोन कर देता है, बोल्डिंग नहीं मारे देता है मेरा गरीब आदमी। जो मोबाइल गिरा हुआ था वो किसका था? बिहारी लाल का था कि किसी और का था? ना सुनील पासवान के था, अब बिहारी लाल लड़ता था। पैसा किसको मिला? बिहारी के मोबाइल पर हम पैसा डाले हैं। अच्छा, हाँ वो मोबाइल पे डाले? हाँ बिहारी के मोबाइल पर 2010 रुपये डाले थे। थाना नहीं बोले कभी? ना थानों कहा कि दे दीजिए, थानों का, हाँ थानों का कि दे दीजिए बारात। मोबाइल भी दे दिया? हाँ ना मोबाइल नहीं हम दिए, मोबाइल मार रहा था मगर मोबाइल हम नहीं दिए। हम कहते थे ना कि मोबाइल लीजिए, पैसा नहीं लीजिए, मोबाइल लीजिए। बाकी सब हमको कहता है कि तुमको बेटा पर केस कर देंगे, केस कर देंगे। तो हम डरते दे दिए मोबाइल। मिला था या बेटा आपका? ना गिरल था मनो पासी के मनो ताड़ी दारू पीता है ना, जो ही बगल में गिरल था, नीचे से गिर गया था, मेरा बेटा उठा लिया। कोई देखेगा तो उठा लेगा मोबाइल। वो ये काम नहीं करता? ना हमको बेटा नहीं सर, हमको बेटा ऐसा काम नहीं है, पूरा गांव पूछ लिया था सीधा। हमको गांव बेटा दोनों है। क्या नाम है? सरोजा देवी है, सरवादा डी पर आते हैं। समय था 2-4 गो पेड़ चढ़ते हैं, चौधरी जाते हैं, अपना घर पास हुए थे। और एक दुसात जाति मेरा साथ रहता था कभी कभी। उसने आया अचानक उठा के हमको ले गया पुल के निकट जाने की कहने के लिए कि खेत पर चलो। तो खेत पर गए तब पुल के नीचे वो ढुल गया, कम से कम 100-150 फीट दूरी वो और पीछे हम थे। ताड़ के निकट गया, लाइन का स्टेट लगा, उसमें पकड़ लिया जाकर अचानक जाकर ब्रेक, उसमें उसको मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उसको हम ज़बरदस्ती कोशिश किए, नहीं छूटा। समय ज़बरदस्ती करने के बाद नहीं छूटा तो हार पार के हम छोड़ दिए। उसके बाद उसको मृत्यु हो गया। अब 2-7 लोग 10-12 को आया दौड़ल कि मार दिया जान का। उसमें मेरे को फंसाने की कोशिश किया, करने लगा कि हमको इतना दीजिए और न तो तुमको फिर मार देंगे। कितना मांग रहा था? 50,000 मांग रहा था। अच्छा, तो आप वो काम किए थे? नहीं, उस काम हम किए क्या, डायरेक्ट वो अपने चल गया था, साथे दोस्ती यारी था, प्रेमी था, दोनों को जा रहे थे, अचानक उसको लाइन लग गया।
लाइन कोशिश किए थे बचाने की कोशिश किया, नहीं छूटा, छोड़ दिया हार फार के। तो क्या वो नशा में था वो? नशा में सुबह के समय था, घर से लड़की आया था। उसके घर वाले भी विरोध कर रहे हैं आपके ऊपर, आप दबाव डाल रहे हैं क्या? गांव वाला दबाव दिया, घर वाला तो कोई देवे नहीं किया, घर वाला तो कुछ नहीं किया, मगर आइली बाइली वाला आदमी बिहारी पासवान, रंजीत पासवान सब लोग क्यों कर रहे हैं जब घर वाला को तकलीफ नहीं है उसके बाद भी? तो यही तो मामला है, इसीलिए तो हम सब जुटे हुए हैं। आखिर क्यों करता है ऐसा, क्या करता है? कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, जबरदस्ती सो ले, दंड लो, नहीं देगा तो जबरदस्ती केस लगा देंगे, खाना मारेंगे। जगह पर आप लोग के पास नौकरी बना लिया है? नौकरी बना लिया है मिशन के पास, बिजनेस बना लिया है। बिजनेस चल ही रहा है अभी तक, अब जाकर धीरे धीरे शांत होगा। आप लोग कहे चाहेगा तो। क्या नाम है आपका? राजीव चौधरी, सरवादा डी। मामला तो लगभग आप लोगों के बीच में सारे लोग रख चुके हैं, तमाम समुदाय के लोग यहाँ हैं, दो मजहब के लोग हैं, तो महादलित के परिवार से भी जो आते हैं SC ST में, उनको भी वो नहीं बख्शा। अब आप बताइए कि OP प्रभारी अमित कुमार जो हैं, उनका दलाल बिहारी पासवान के द्वारा जो निर्दोष 24 लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसाए हैं, तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि घटना 20-24 का जो टेम्पू का और मोटरसाइकिल का जो एक्सटेंट दिखाया गया है कांड संख्या, और वो भी जो है 12 तारीख का जो मुकदमा हुआ है, उस 12 तारीख में सबसे पहले सुरेंद्र महतो के मारपीट किया गया है। पूर्व में भी आप लोगों के जरिए हम वरीय पदाधिकारी को बताने के काम किए हैं, और फिर उसी बातों को हम दोहरा देते हैं कि घटना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का है, घटना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का है, और वो भी शराब बेचता था, शराब पी करके जा रहा था। मामला ये है, शराब के नशे में वो रोड पर गिरा है, और पासवान लोगों का है कि पैसा जो लोगों से तहसीलता है, वह जो है एक्सीडेंट को जो है वह जो है वो दिखाता है धक्का, कि सुरेंद्र महतो के टेम्पू वगैरह जो है उसको धक्का मार दिया, इसलिए जो है तुम पैसा दो। और पैसा लोग सवार भी थे क्या? नहीं, उस टेम्पू पर कोई सवार नहीं था, उस टेम्पू भीगा हुआ था और लगा हुआ था, घर पर लगा हुआ में धक्का लगा है। हाँ, और उसको बताना है कि तुम आ रहा था सदामेश के तरफ से, इसलिए तुम ही मार दिया। पासवान के द्वारा कि बच्चों के क्रिकेट के लड़ाई में शैलेंद्र महतो लोगों को उस्काए, जिसके चलते जो है सब लोग टूट करके और पासवान जाति के टोला पर असूचक शब्द के इस्तेमाल किया। तो हम आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि वो क्रिकेट का मैटर नहीं है, वह जो है बिना मुकदमा बिना साच के जो टेम्पू खींच करके वो ले गए, जिसमें 4 लाख के उन्होंने मांग किया था OP प्रभारी और बिहारी पासवान, और नहीं देने पर सुरेंद्र महतो बाप बेटा को खींच करके मारपीट करके अपने टोला ले जा रहे थे। और फिर जब हम लोग मुकदमा उस पर किए, तो जिसका कांड संख्या है 13-24, जिसमें सिकंदर पासवान, बिहारी पासवान वगैरह का नाम दिया गया, और उससे बचने के लिए बिहारी पासवान के द्वारा 14-24 में निर्दोष लोगों को फंसाया गया। चूँकि उस दिन हम लोग कम से कम 500 आदमी थे OP पर धरना दिए थे, और उसमें OP प्रभारी फंसता देख वो जो है पासवान से मुकदमा हम लोगों पर कराए। मुकदमा कराने का ठोस वजह है टेम्पू बिना कोई कार्रवाई के खींच करके OP में लगा देना, इससे वो जो है काफ़ी डर गए थे। अच्छा, OP प्रभारी भी पैसा का डिमांड करते हैं? OP प्रभारी तो सरवाहदा बाजार के बनिया से बहुत बड़ा बनिया बन गए हैं। हमको लगता है कि उनके पास संपत्ति की ही जो आपका आयकर वाला जो जांच करती है, आपका अथी वाला क्या बोलता है, हाँ, इनकम टैक्स वाला अगर जांच की जाए, तो हमको लगता है कि वह जो है लालू यादव की तरह कटघरे में खड़ा हो जाएंगे। तो सरकार उनकी भी तो पैसा देती है ना। आखिर सरकार जो पैसा देती है, उस पैसा से उनको पेट नहीं भर रहा है। वो चाहते हैं कि हम जो है लालू यादव के बहुत बड़का, उससे भी बड़ा घोटाला कर दें, और जिससे वो छोटी छोटी किसानों को, महादलितों को, तमाम लोगों को जो है सता करके वो पैसा वसूल करते हैं, और शराब के यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबारी जो है करवा रहे हैं, लोगों से उगाही करते हैं नाजायज तरीके से। ऐसे थाना प्रभारियों को आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे थाना प्रभारियों को हम लोग चाहते हैं कि सस्पेंड से भी ज़्यादा कोई सजा हो तो वह दी जाए। लोग के माध्यम से, चूँकि हमको सोशल मीडिया पर ज़्यादा विश्वास रहता है, शासन प्रशासन पर भी विश्वास है। हमारे बिहार के जो CM हैं नीतीश कुमार, जो बिहार में कहते हैं कि हम सुशासन के राज चला रहे हैं, उन पर भी हमें विश्वास है कि तमाम लोगों को, जो यह भी महिला बता रही थी, महादलित समाज के हैं और काफ़ी पीड़ित हैं, इनके बच्ची के साथ जो
बलात्कार की घटना हुआ है, जो भी थाना जाने से इनको रोका गया। अब आप लोग के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि जितने वरीय पदाधिकारी हैं, क्या उनके कान में इशारे आवाज़ नहीं जा रहा है, इसलिए वो कान बंद करके रखे हुए हैं। रीता देवी ग्राम सिमरौका जो जीविका के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आप लोगों के सामने बताया है कि सरवाहदा ओपी प्रभारी के द्वारा शराब के कारोबारियों को संरक्षण दिया जाता है, और इसी के कड़ी है मोटरसाइकिल दुर्घटना, जो शराब लाने ही वो जा रहा था और उसी क्रम में वो गिरा है। अब देखिए करिश्मा, बिहारी पासवान जो ओपी के दलाल है, उसके माध्यम से खड़ा करके और निर्दोष लोगों को इसलिए फंसाया गया कि उसकी आवाज़ आम आवाम तक नहीं पहुँचे, हम उसको आवाज़ को दबा दें, इसके लिए SC/ST के द्वारा 24 निर्दोष लोगों को फंसाया गया। अब ये महिला अगर आवाज़ उठाती है तो शायद इसे भी कोई मुकदमा में फंसा दिया जाएगा। एक जिला प्रशासन के द्वारा शराब बंद करने को लेकर एक नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री नंबर, जिसको सूचना देने वाले को गुप्त रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के मामला होने के बाद आप लोग सूचना देते हैं, कभी दिए हैं? लगातार हम लोग उस पर भी सूचना दिए हैं, लेकिन होता है कि ओपी प्रभारी से ही संपर्क करके और उन लोगों को घुरा दिया जाता है। और हमको, हमारी जो समझ है, हमें ऐसा लगता है कि ओपी प्रभारी अमित कुमार को राजनीतिक संरक्षण है, जिसके चलते इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं ओपी में रहकर, एक पद पर रहकर, और फिर भी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजनीतिक संरक्षण भी उनको प्राप्त है। अच्छा, थाना प्रभारी किस समाज से बिलोंग करते हैं? यादव समाज से आते हैं। उसके बाद भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि तमाम चीज़ों को उच्च स्तरीय जांच हो। जितने पीड़ित लोग आपके पास जो अपनी गवाही दर्ज किए हैं, अपने बात बताए हैं, आप इसको जो है मीडिया के माध्यम से प्रकाशित कीजिए, इसको जो है लोगों तक दिखाइए, वरीय पदाधिकारी तक आप पहुंचाइए, ताकि इन लोगों की आवाज़ों को उच्च स्तरीय जांच करके, और जो दोषी ओपी प्रभारी है या बिहारी पासवान, सिकंदर पासवान के द्वारा जो इनके बच्ची के साथ रेप किया गया, ये तमाम चीज़ों को सामने लाते हुए निर्दोष लोगों को न्याय दी जाए, और दोषियों को ऊपर जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, और निलंबित ओपी प्रभारी को तत्काल की जाए, इसकी मांग हम लोग रखते हैं, और उच्च स्तरीय जांच की जाए। क्योंकि हम इसलिए यह बात कर रहे हैं कि दोनों भ्रष्ट हैं कि CCTV जो आपका वीडियो कैमरा जो लगा हुआ है ओपी में, बिहारी पासवान नित्यदिन जो है ओपी में अपना ड्यूटी देता है, हाजिरी देता है, जिसकी CCTV के फुटेज अगर निकाली जाए, और आपका जो है मोबाइल के रिकॉर्डिंग निकाली जाए ओपी प्रभारी और जो है बिहारी पासवान को, तो यह सिद्ध करता है कि ओपी का वो दलाल है, और वैसा दलाल को चुन के रखा है। सरकार ने उसको वर्दी के साथ साथ एक शिक्षक दिया है, लेकिन बड़े हथियार जो है वो अपने प्राप्त किए हैं SC/ST के रहने के कारण बिहारी पासवान को, कि जो आदमी उसका विरोध करता है उसके ऊपर जो SC/ST के द्वारा मुकदमा करवाते हैं। हथियार भी लगते हैं बिहारी प्रसाद? हथियार के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हथियार तो सरकार के द्वारा जो SC/ST केस है, इससे बड़ी हथियार और क्या हो सकता है। आज जो तमाम लोग फंसे हैं, जो निर्दोष लोग चिल्ला रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, अब वरीय पदाधिकारी के कान में चू तक नहीं डोल रहा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। सारे लोग कहते हैं कि SC/ST है, SC/ST क्या है? झूठे मुकदमा को जांच करने के लिए वरीय पदाधिकारी हैं कि नहीं है? दरोगा ही जांच तो नहीं है। तो वरीय पदाधिकारी के द्वारा जांच नहीं होता है? कहाँ हो रहा है? एक अभी आपके जो है मोहम्मदन भाई जो है यहाँ पर अपनी समस्या को सुनाए, उन पर जो है SC/ST के द्वारा केस किया गया, उनके साथ मारपीट भी हुआ, उनका बच्चा घायल भी हुआ। अच्छा, इस केस से आप लोग को न्याय मिल जाएगा, तो आने वाले दिनों में मानहानि केस भी करिएगा क्या बिहारी पासवान? देखिए, हम लोग जो है सरभरा जात के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि जीनो दो और तुम भी जियो। हम लोगों से किसी का कोई विवाद नहीं है, इसीलिए यहाँ 13 जात में हम लोग 12 जात एक साथ हैं, और पासवान जाति के लोग भी कुछ लोग हैं हम लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि सब पासवान जाति दोषी है, लेकिन उसमें जो है जो दोषी 8-10 लोग हैं, वो पूरे गांव को तबाह करके रख दिया है, पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। नाम बता दीजिए। नाम हमारा शैलेंद्र महतो है, घर सरवाहदा D है, ओपी प्रभारी ओपी सरवाहदा है, और थाना महाकार जिला गया है। हम लोग हेल गया, पागल बेटी है, कम दिमाग, उसको केवाड़ी लगा के अति किया है। हाँ, बलात्कार किया है। आपकी बेटी का? हाँ, पति नहीं है। घर में लाइन लग गया, तो हम तो लाइन नहीं लगा दिया, हम 2 बजे ला फेदा उन्हें चुन रहे हैं, बस ये में दोनों प्राणी। घर में लाइन लगी है, तो कहा कि ही लाइन लगा के हमको बेटा के जीवन ले लिया है।
तो हम तो जीवन नहीं लिए हैं। अब कैसे बेटी के साथ किया है? हाँ, वो छेड़खाने मनु केवाड़ी लगा के बलात्कार किया है। तो थाना को बताए हैं इस चीज को? आए थाना को बताए? थाना केस करे जा रहे हैं तो थाना वो सिकंदर घुरा लिया, लौटा देता है। हाँ कि नहीं जाओ केस करे चाची, जो हमको पर 10 जुर्माना उतारे लो, जो उतारिए आना तो उसको 4 धमकल मारिए, ऐसा बात हुआ। कहा कि जब वो बोले कि नहीं जाना है तो हम फिर दबाव हो गया कि मानो कहे कि बोल उसको जात एकदम दबाव कर दिया कि नहीं जाओ। तो गलती आप लोग नहीं करते हैं, जब उसको दबावे से आप लोग दब गए। तो दब गए, अब हमको कोई पास नहीं है, हमको कोई सहारा नहीं है, तब क्या कहें, दब गए हैं। केस नहीं, अगर जाते तो मारते भी। अब जाते हैं तो मार दें। कहाँ रहती हैं आप? हम यहीं सरबाह देती हैं। लिट्टी भी बच्ची बताया हमको, छोटा बच्चा बताया कि मम्मी गए जे हमरा सुनिए अब एक अथी आओ, मानो पैसा दे दिया बेटा के, अरे बाबू अथी ले लाओ, सिगरेट ले लाओ, बेलेंदर पासवान के बेटा, अब बच्ची के लिट्टी दिया। कौन समाज से आप आते हैं? कौन समाज से आप आते हैं? कौन जात के, कौन से चौधरी हैं।